हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथ जी। तो स्टूडेंट्स, जेई मेन के जो सॉल्यूशन सीरीज चल रहे हैं उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को जेई मेन के जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन बताया जा रहा है जिसमें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है जेई मेन 2020 में आया हुआ है। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि जेई मेन 2002 से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप लोग को रैंडमली क्वेश्चन करवाया जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि चैप्टर में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है तो इसमें एक भी क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा, सारा सवाल सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो करते हैं को पहला सवाल डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और मैं फर्स्ट सवाल जान के सिंपल लिया हूँ ताकि आप लोग को दिखे कि इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो सवाल है ना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे डिपेंड सवाल था। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो पढ़ लो एक बार सवाल में क्या लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा, इफ अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है, इसका रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। वैल्यू पूछ रहा है आपको, किसके वैल्यू पूछ रही है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स को सॉल्व करने मत लगिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व मत कीजिएगा कि इसके रूट्स निकाल लेते हैं और उस रूट्स को इसमें रख देंगे, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंपल है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे और ये जिसकी वैल्यू पूछ रहा है ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखो 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, है ना। तो इन दोनों रूट्स का सम क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स नॉट सम ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू क्या, माइनस बी बाई ए, है ना, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 7, है ना, बी की वैल्यू क्या है -3, सी की वैल्यू क्या है -2। तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ बी का वैल्यू क्या है -3 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 7, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 3/7। तो सम ऑफ रूट कितना आ गया, 3/7 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा इंटू बीटा और वो क्या हो जाता है, सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है -2 और ए का वैल्यू क्या है 7, तो सी बाई ए -2/7 ही है। ठीक है, सम ऑफ रूट पता चल गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल गया। सम ऑफ रूट क्या है 3/7 है। ठीक है, बस इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, इस एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे। ये क्या है -3/7। ठीक है, तो देखो क्या सॉल्व करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सारे बच्चे तो क्या किए होंगे, इस क्वेश्चन को ईजिली कर लिए होंगे, है ना। एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए एलसीएम लीजिए, तो एक मिनट, है ना। चलो एलसीएम लेके देखो क्या आ रहा है एलसीएम। इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा में किसका मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस बीटा स्क्वायर का, और बीटा में क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। आई बात समझ में, अल्फ़ा में क्या मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर और बीटा में मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो ऊपर क्या करो, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। तो यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 में मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा की वैल्यू बीटा स्क्वायर में, बीटा का वैल्यू 1 में मल्टीप्लाई होगा और बीटा का वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर में। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, और होल के अपॉन में क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, ओके। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा और बीटा को एक साथ लिख लो। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और यहाँ से क्या बच रहा है, माइनस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर। आ रहा है ना समझ में, और अपॉन में क्या हो जाएगा
देखो इसको ओपन कर लो, 1 का मल्टीप्लाई दो क्या होगा, ये 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर में, अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में और अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर में। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे माइनस बीटा स्क्वायर, ओके। और फिर माइनस अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस बीटा स्क्वायर में करते हैं तो ये हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ओके। नाउ अब देखो इन दोनों से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्या, माइनस अल्फा इंटू बीटा यहाँ से कॉमन लो। सर आप कर क्यों रहे हैं ऐसा, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि अपना टारगेट है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बस इसमें दिखे और कुछ नहीं दिखे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दिखे। कहोगे हाँ सर यहाँ तो दिख गया, अल्फा प्लस बीटा तो दिख गया, अल्फा इंटू बीटा कहीं दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, ठीक है। अपने को क्या दिखना चाहिए, बस अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, बस यही दो दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिए तो बीटा प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया है ना, माइनस देखो दोनों जगह माइनस था तो माइनस कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये हो गया बीटा, बीटा तो कॉमन ले लिए, फिर यहाँ पे प्लस बीटा कॉमन ले लिए, एक अल्फ़ा भी कॉमन ले लिए तो एक अल्फ़ा बचेगा यहाँ पे तो अल्फ़ा लिख दिए अपॉन 1। अब देखो इसको एक लिख लो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और क्या हो गया माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस बीटा स्क्वायर है और माइनस अल्फ़ा स्क्वायर है तो इससे माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा भी मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा भी मिल गया, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा है, बस इसको और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इस टर्म को और सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, चलो अभी तो चलो रहने दो इसको ऐसे, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर होल के अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा, होल के अपॉन में क्या है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर माइनस ये क्या है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, हम यूज़ करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कंसेप्ट, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं ना, इसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है अल्फ़ा, बीटा को भी मान सकते हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, आया समझ में। नाउ देखो अब अपने को कहोगे हाँ सर सब कुछ मिल गया, अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा भी मिल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा भी मिल गया, है ना। बस ऐसे क्वेश्चन को जब भी जानते हो रूट्स दिया रहे, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे और उसके ना रूट्स में एक्सप्रेशन हो, जैसे अल्फ़ा बीटा बोल देगा रूट्स है तो कुछ एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही करना है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के रख लो और उस एक्सप्रेशन को ऐसे कन्वर्ट करो कि इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी ही रहे, ठीक है। क्या करना है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे और सवाल वाला कहे कि अल्फ़ा और बीटा उसका रूट्स है, कुछ भी कह सकता है, अल्फ़ा बीटा नहीं कह के x1 y1 x2 y2 है ना, या अल्फ़ा बीटा है ना, ऐसा बोल देगा, दो रूट्स दिया रहेगा, दो अननोन रूट्स के बारे में चर्चा होगी और उस अननोन रूट्स के बारे में कुछ एक्सप्रेशन दिया रहेगा और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछेगी, तो हमेशा कोशिश करना सवाल को ऐसे करने का, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेना और उस एक्सप्रेशन को इस तरीके से कन्वर्ट करना कि उस एक्सप्रेशन में सिर्फ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ही रहे। उसके बाद क्या करेंगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो सम ऑफ रूट कितना है, देखिए सम ऑफ रूट कितना है, सम ऑफ रूट की वैल्यू है 3/7, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या है -2/7, तो सम ऑफ रूट रख दो 3/7 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है -2/7, फिर सम ऑफ रूट क्या है 3/7, है ना, अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है -2/7, तो ये तो स्क्वायर है तो -2/7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 3/7, सम ऑफ रूट है 3/7 का होल स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे पुट कर देंगे -2/7, है ना। नाउ अब क्या करेंगे, देखिए ये 3/7 है तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3/7 माइनस माइनस प्लस
2 3 जा 6 अपॉन 49। अब बस सिंपल है, सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, है ना। सिंपल क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स लगा रहे हैं। नाउ होल के अपॉन में क्या आ गया, देखिए 1 माइनस, ये तो -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 49, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 49, फिर ये माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 7। आ रही है बात समझ में। अब इसको सिंपली ऊपर एलसीएम क्या आ रहा है, ऊपर बोले तो न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आ रहा है 49, है ना 49, और ये हो जाएगा 7 3 जा 21 प्लस 6 और फिर ये 49 है ना, और फिर डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस, इसको रहने दो अभी, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये 49 माइनस 4 45 अपॉन 49 माइनस, यहाँ पे भी एलसीएम 7 होगा तो ये हो जाएगा, सॉरी 7 नहीं होगा, एलसीएम 49 होगा, तो 49 और ये 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा 7 7 जा ये 28, ठीक है। सिंपल मैथ्स है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 अपॉन 49, ठीक है, और फिर होल के अपॉन में फिर एलसीएम बताइए कितना आ रहा है, एलसीएम बताइए यहाँ पे कितना आ रहा है, फिर 49 एलसीएम आ रहा है, तो 49 ये हो जाएगा 45 माइनस 28 प्लस 9 कितना होगा 37। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस हो रहा है, 49 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया यहाँ से 27 अपॉन ये हो कितना होगा 8, ऑप्शन है 27 अपॉन 8 हो गया, है ना। देयर इज़ नो ऑप्शन, ओके, कहीं हम लोगों ने मिस्टेक किया, कहाँ किया मिस्टेक, 27 अपॉन, कहाँ मिस्टेक हुआ है चेक कीजिए। देखिए ये माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगाया, ये मिस्टेक हो गया, तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 53, ये क्या हो जाएगा 53, और 53 में ये माइनस करेंगे तो ये हो गया 16, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आई होप आप लोगों ने, बच्चे जो पहले से वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे वो बार बार सोच रहे होंगे अरे सर यहाँ पे प्लस होगा, करो आगे तो करो, फंसोगे आगे जाके। तो देखो यहाँ पे फंस गया था, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, मैंने क्या लिख दिया था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निगेटिव कर दिया था, पॉजिटिव होगा, तो देखो टीचर से भी कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाता है। वही ना सर, हम लोग से होगा तो आप डांट देते हो, या आपके जो भी जिनसे भी आप क्लास टीचर होंगे जो आपके ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो वो तो डांट देते हैं, और आप लोग करोगे तो आपको कौन डांटेगा, तुम लोग डांटोगे, है ना। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अच्छा इसका आंसर क्या हो गया 27 अपॉन 16, आंसर डी फॉर देहरादून इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अगले वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसका पहला सवाल हम लोग आज कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ओके। तो ये वीडियो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्लेलिस्ट में मिला होगा, ओके। तो हर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के जेईई मेन के सवाल अगर लगाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, तो आप उस वीडियो सीरीज़ में जाइए, उस प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को स्टार्ट कीजिए, पहले पॉज कीजिए वीडियो को, सवाल देखिए, सवाल को खुद से पहले ट्राई कीजिए, नहीं हुआ फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, यही करना है। तो जैसे आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीदते हो ना मार्केट से, या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक खरीदते हो फिर उसका सॉल्यूशन देखते हो, तो ऐसा समझो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो है ना, तो वो तो है ही, आप मतलब हर सवाल का आपको सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।